पूज्य माता और पिता को दूसरा प्रणाम करता हूँ, जगत जननी धरती माता को तीसरा प्रणाम करता हूँ, वशिष्ठ जैसे गुरु ज्ञाता को तीसरा प्रणाम करता हूँ, वशिष्ठ जैसे गुरु ज्ञाता को, और अंतिम मस्तक झुकाता हूँ दशरथ जैसे न्यायदाता को। कैसे आना हुआ? हे राजन, मैं राजगुरु के पास आया हूँ। बेटा श्रवण, कहो क्या पूछना चाहते हो? हे गुरुवर, मैं अपने माता पिता के अंधे होने का कारण का निवारण चाहता हूँ। हे पुत्र, उन्हीं के अंधे होने के कारण तुम ही हो। है गुरुवर, मैं अपने माता पिता के अंधे होने का कारण कैसे हो सकता हूँ? हाँ पुत्र, तुम ही हो। हे गुरुवर, कोई तो उपाय होगा। हाँ हाँ पुत्र, अगर तुमने तीर्थ यात्रा कराओगे और उनके नेत्र श्रवण श्रवण के जल से धोकर उनके नेत्र खुल सकते हैं। ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूंगा। हे राजन, मुझे जाने की आज्ञा दें। तुम्हारा कल्याण हो सर्वर। माता पिता सदा मरते हैं, माता पिता सदा मरते हैं, संतान के खातिर वे हरदम तैयार रहते हैं, बलिदान के खातिर वे हरदम तैयार रहते हैं, बलिदान के खातिर। धिक्कार है उन्हें जो माता पिता को कष्ट देते हैं। नरक जाए वो संतान, नरक जाए वो संतान जो ये अभ्यास अपने सर पर लेते हैं। इन नैनों में प्राण हंसते हुए गवाऊंगा, इन नैनों में प्राण हंसते हुए गवाऊंगा। मरने को तो मरते हैं, तीरथ इन्हें करवा जाता हूँ, ढेंगी पर बिठाकर तीरथ करने ले जाता हूँ। संतान का होता है कर्तव्य, संतान का होता है कर्तव्य, दुनिया को दिखलाता हूँ। इन्हीं चरणों में लीन रहूं प्रभु, इन्हीं चरणों लीन रहूं प्रभु, करना ये उपकार प्रभु जी, करना ये उपकार। इन्हीं चरणों लीन रहूं प्रभु, इन्हीं चरणों लीन रहूं प्रभु, करना ये उपकार प्रभु जी, करना ये उपकार। माता पिता मेरे जन्म से अंधे, माता पिता मेरे जन्म से अंधे, खोल दे नैनों के द्वार प्रभु जी, खोल दे नैनों के द्वार। इन्हीं चरणों में लीन रहूं प्रभु, इन्हीं चरणों में यही है मेरे तीरथ सारे, यही है मेरे तीरथ सारे, यही है प्रभु जी, यही है इन्हीं चरणों में लीन रहूं
मुझको प्रभु जी सोना प्रभु जी सोना सब संसार इन्हीं चरणों में लीन रहूं प्रभु इन्हीं चरणों में। सूर्य की गर्मी से हमारे कंठ सूख गए हैं, अगर हो सके तो हमें जल पिला दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए जल लेकर आता हूँ। हाँ पुत्र, शीघ्र आना, विलंब मत करना। ठीक है पिताजी, आप दोनों यहीं पर विश्राम कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और जल लेकर आता हूँ। अफसोस, सारा वन छान मारा, परंतु कहीं भी शिकार दिखाई नहीं दिया। जी राजन, सुबह से शाम हो गई लेकिन कहीं अभी तक शिकार नहीं दिखाई दिया। अब मैं अपना शब्द भेदी बाण चलाता हूँ। मंत्री जी, माताजी, पिताजी, मनुष्य की आवाज सुनाई पड़ती है। माताजी, चलो चल के देखते हैं। अब मैं अवश्य इस प्रकार से उसी तरफ चलते हैं। आपको जल पिलाऊंगा। न जाने किस जालिम ने मुझ पर मार दिया है। हो माताजी, हो पिताजी, माताजी, हो पिताजी, हो चुका। अब क्या लिखा हुआ है? तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। तूने क्या हो गया? हाय माताजी, हाय पिताजी, तेरे हाथों एक निर्दोष प्राणी का वध हो गया। हाय माताजी, हाय पिताजी, पेड़ के नीचे जल के तरासे, पेड़ के नीचे जल के तरासे, अंधे माता पिता मेरे प्यासे, अंधे माता पिता मेरे प्यासे, मैं जालिम तेरा। हाय माताजी, हाय पिताजी, कौन जाएगा जल उनको देने, कौन जाएगा जल। रीत माता पिता मेरे प्यासे, रीत माता पिता मेरे प्यासे। जाएगा जल उनको देने, कौन जाएगा जल
हमारा क्या बिगाड़ा था? मेरे अंधे माता पिता को अब कौन जल पिलाएगा? हाय माता जी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मित्र श्रवण, मैं अभागा दशरथ हूं। है महाराज आप। हाँ श्रवण, हाँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मुझे ये प्राण घातक मारा है? नहीं नहीं, मैंने यही सोचा कि सरयू नदी में कोई मृग जल तृष्णा कर रहा है, इसलिए मैंने अपना शब्द विधि बाण चला दिया। इसलिए पुत्र मुझे क्षमा करें। हे राजा, मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए बहुत प्यासे हैं। हाँ हाँ पुत्र, अवश्य। हे राजा, अपना ये प्राण घातक बाण मेरे सीने से निकाल दीजिए। श्रवण, बेटा श्रवण, तो उठो पुत्र, उठो। श्रवण। महाराज, लगता है सरवण स्वर्ग की ओर सिधार चुके हैं। हे पापी दशरथ, ये तेरे हाथों क्या अन्याय हो गया? ये कलंक मेरे ही मनहूस माथे पर लगना था। चलते हैं सत्यवान सदा जहां, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। हे अन्यायी दशरथ, ये तूने क्या कर डाला? मनुष्य हत्या अपने सर पर ले ली। अब कैसे जाऊं? किस प्रकार जाऊं? हे प्रभु, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें।